घोड़ा की पाल में नहर दो भाई और तार कटो अंग्रेज को सारी अलवर थर आई। बहुत चढ़ाए खोमचा बहुत भजी माड़ा, अब के इज्जत राख दे मेरी झिर तीरथ वाला। अभी झिर तीरथ इनको हमारो है। हिंदुस्तान के 99 जिलों में मेवाती रहे। रेजर को गोली मारी थी बाड़ा हिंदुराव में। इतिहास देश का अंग्रेजों ने लिखवाया ना, उनके लिए लिखवाया जिन्होंने उनकी मुखबरी की थी, जिनकी चमचागिरी की थी। असल में जब आप मेवात में आए तो मेवात के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई यहाँ मेवात क्यों कहते हैं, यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। तो वो बहुत सारी बातें हुई हैं। असल में मेवात का नाम मेव कौम की वजह से पड़ा है, जहाँ कौम बसती है पहले। और सही बताऊं आपको, मेवाड़ भी मेवों से बना है और वहां से ये लोग अजमेर से माइग्रेट होकर इधर आए हैं दिल्ली एनसीआर की तरफ, क्योंकि ये लोग लड़ाके थे और कृषक थे। ज्यादातर पहाड़ों में राजा रजवाड़ों के साथ लड़ते थे या पहाड़ों में जाकर के अपने पशु रखते थे या खेती बाड़ी करते थे। तो ये थोड़ा सा इनके खून में ना, मतलब एक चीज थी सत्ता के खिलाफ में। जो उस वक्त जब डेमोक्रेसी नहीं थी, तो ये अंग्रेज अगर या कोई दूसरे राजा भी अगर जो लोगों पे इंतहाई टैक्स लगाते थे या उन पर जुल्म करते थे, तो ये कौम हमेशा उनके खिलाफ खड़ी हुई है। तो अंग्रेज जब यहाँ जुल्म कर रहे थे, तो हमारे ये मिर्जापुर एक गांव है चौंडावता, इस अरावली पहाड़ के उधर है। जो क्योंकि अरावली पहाड़ की जो टॉप है ना, इससे हरियाणा राजस्थान का डिवीजन हो रहा है। पहाड़ की टॉप का ढलान इधर जो है वो हरियाणा, उधर ढलान है जो राजस्थान। बाकी एक ही बिरादरी है, एक ही कौम के लोग इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। तो घोड़चली मेवखा करके दो भाई थे। जब अलवर रियासत अंग्रेजों के उसमें आकर के टैक्सें लगा रही थी, तो उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो उसके बारे में शायर ने कहा है कि भाई बाघोड़ा की पाल, क्योंकि वो बाघोड़िया जैसे हमारे 52 गोत हैं, 12 पाल हैं, तो एक पाल बाघोड़ियान की हुई है। तो उसके लिए लिखा है कि भाई बाघोड़ा की पाल में नहर दो भाई, नहर से मतलब शेर, और तार कटो अंग्रेज को सारी अलवर थर आई। मतलब जब ये कम्युनिकेशन जो था, वो कम्युनिकेशन खत्म कर दिया इन्होंने। तो फिर पूरी अंग्रेज की सेना और ये मंगल सिंह महाराज की जब चढ़ी, उनको घेरा गया, तो लोग यहाँ शिव मंदिर पे आ गए, जिसपे ये यात्रा भी आनी थी। ये प्राचीन मंदिर है। तो उन्होंने एक बात कही कि भाई बहुत चढ़ाए खोमचा बहुत भजी माड़ा, यानी कि खोमचा से मतलब भंडारे किए आपके, बहुत हमने भंडारे किए, और बहुत माड़ा भजी आपकी। बहुत चढ़ाए खोमचा बहुत भजी माड़ा, अब के इज्जत राख दे मेरी झिर तीरथ वाला। अभी झिर तीरथ इनको हमारो है। अरे तो हमारा शिव मंदिर, हमारी आस्था एक साथ, हमारे बुजुर्गों ने कभी बनाया होगा। अब ये अलग बात है। ये मेरे ख्याल 900 कुछ में यहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से पहले उसका सफर हुआ है, उसका सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का। और वो गुजरा है, उनकी जो मोहब्बत थी, प्यार था, प्यार का संदेश था, उस पे लोग वो ईमान लिया है। और उनका चंपारण में उनका मजार है, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से लगता है एरिया है। और वहां भी 22 गांव में होकर उनके साथ गए, जो वहां भी बसते हैं। मतलब आप ये समझो, गुजरात से शुरू करके और नेपाल के बॉर्डर तक मेवाती बसते हैं। और वहां ऐसे खित्तों में उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के 99 जिलों में मेवाती रहते हैं। ये तो एक मेव डोमेस्टिक एरिया हो गया, जिसको मेवात कहते हैं। अलवर, भरतपुर, रेवाड़ी, गुड़गांवा, पलवल, फरीदाबाद, मथुरा और आगरा, इसके बीच का जो इलाका है, इसको मेवात कहते हैं। इसमें से आधे मेवाती सन 47 में पाकिस्तान चले गए, जो पंजाब में ज्यादातर बसे हुए हैं। पंजाब भी मिला है उधर ज्यादातर। तो अब 98 जिलों में, 99 जिलों में यूपी के सबसे ज्यादा जिले हैं। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, कासगंज, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली में तो कई विधानसभा ऐसी मेव डोमेस्टिक विधानसभाएं हैं। गंगेरी एक हल्का जिसमें कल्याण सिंह बना करते थे, उसमें 35,000 वोट थी। उस टाइम भी मेव के हाथ और ज्यादा होंगे। भोजीपुर एक विधानसभा है आगरा में, बरेली में 70-75 हजार वोट है। फिर आगे आगे ऐसे चला जा, लखनऊ चला जा, इलाहाबाद तक। इलाहाबाद में तो 2-3 मोहल्ले शहर में बीच में मेवाती है।
इधर मध्य प्रदेश के कम से कम 21 जिलों में मेवाती बसते हैं। गुजरात के अहमदाबाद बीच में शहर में मेवातियों के नाम से ही उनका वो है मोहल्ला, मेवात बैंक बोलते हैं उसको। और औरंगाबाद में और इसमें झालना 2 जिलों में मेवाती बसते हैं। बॉम्बे में खुद में मेवाती बसते हैं। तो मेवात तो ये सब राजा रजवाड़ाओं के जमाने में, सूफी संतों के दौर में इनके साथ गए। यहाँ अंग्रेजों ने ये 1947 तक मध्य प्रदेश और यूपी में माइग्रेट हुए, जो वारंटी हुए थे अंग्रेजों के दौर में। अंग्रेजों ने जिनको मतलब फांसी का हुक्म दे दिया था, वो लोग छिप छिपा जंगलों में चले गए। देश आजाद हो गए तो वो भी आजाद हो गए, उनके वारंट खत्म हो गए। तो अंग्रेजों के खिलाफ तो इतने लड़े, इतने मेव मरे हैं, इतने मेवों को फांसी लगी है। या मैं नूह में बड़ का पेड़ था, यहाँ मदरसे के सामने, आपने देखा होगा जामा मस्जिद है जो, उसमें 52 लोगों को ऐसे लटका के मारा गया था। यहाँ इमली का पेड़ आज भी खड़ा है फिरोजपुर के बस अड्डे पे, बहुत सारे इमली के पेड़ थे यहाँ, आज भी एक पेड़ बच रहा है जिनमें से। उनको लटका लटका कर यहाँ फांसी दी थी अंग्रेजों ने। ये महू गांव हमारे पीछे रूपड़ा का है, पिनंगवा है, मतलब कोई ऐसा इलाका नहीं। हाँ, रायसेना में कच्चे पे है, दोहा हमारा गांव कच्चे पे। रजिस्ट्रियां नहीं होती थी, आज भी मुजाहरे की हैसियत में इस देश ने 75 साल में उनको भी मुजाहरे से नहीं निकाला बाहर। ये नवाब शमसुद्दीन 1835 में फांसी लगी है इसको। बड़ी शहादत है नॉर्थ इंडिया की। बताओ अंग्रेजों के खिलाफ किसी की उससे पहले शहादत हुई हो तो? फ्रेजर को गोली मारी थी बाड़ा हिंदुराव में, और बाड़ा फ्रेजर कमिश्नर था हमारे गुड़गांव का और पूरे इसका दिल्ली के एरिया का। और वो क्रूर था, यादव बेल्ट से, जाट बेल्ट से, मेव बेल्ट से क्रूरता करता था। लड़कियां भी उठाता था, दारू भी पीता था, टैक्सीज भी लगाता था, विरोध करने वालों को गोली भी मारता था। और फिर नवाब शमसुद्दीन ने ऐलान किया कि मुझे उसको मारो। करीम खंबेव था, रंगाड़ा गांव, यही पीछे हाईवे पे गांव है। और वो गया और 1 महीना रहा, और फिर जब दिन में कहीं मौका नहीं लगा तो रात को उसकी आवाज पे गोली मारी उसको, और फांसी लगी उनको वहां उस पे कश्मीरी गेट पे। और नवाब शमसुद्दीन की धारा 144 लगाने के बाद जब उसको फांसी दे दी तो उसकी कब्र उसमें महरौली में 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे मिट्टी में। नवाब शमसुद्दीन घाटा उनके उसका मद्दी का बेटा था, इसी हमारे घाटा गांव की बेटी थी, उनका बेटा था नवाब शमसुद्दीन। अहमद बख्श का के साथ शादी की थी उसने। गढ़घाटा का राव था, बड़ा आदमी था, उनके साथ रिश्ते हुए। और उसकी जब लोहारू की रियासत उसने दूसरे बेटों को दे दी थी, फिरोजपुर की रियासत उसको दे दी थी। 17 साल की उम्र में नवाब बन गए थे यहाँ। 1824 में वहां सीहोर में मध्य प्रदेश में 2 भाई और जो उसका एक राजा, उनकी एक राजा ने वो जमीन दी है, उसकी गुरजी भी वही है और उन 2 भाइयों के मजार भी वही है। वो उसके साथ लड़े थे, उस राजा के, उसके अंगरक्षक थे, और उन्होंने 1824 में शहादत दी है अंग्रेजों के खिलाफ वहां मध्य प्रदेश में। ऐसे दुनिया भर के है। ये रानी झांसी के साथ जो उसका सेनापति था मेव था। सादत का मेवाती इंदौर रेजिडेंसी में सबसे ज्यादा अंग्रेजों को सादत का मेवाती ने मारा है। और सादत खां मेवाती ग्वालियर तक आ गया है, यहां तक धौलपुर तक। जब वापिस इन्होंने कब्जा कर लिया इस मुल्क पे, तब वो बिछड़ाहर, वो इसमें डूंगरपुर है एक राजस्थान, उदयपुर से आगे, उस जिले में रहा। 18 साल बाद उसको पकड़ा था अंग्रेजों ने। वो भी किसी बड़िए ने वहां के ने बताया कि अगर सादत का मेवाती जिंदा है तो उसके चेहरे पे तलवार का निशान है, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो मैं एक पेड़ में चढ़ा हुआ था। अगर वो जिंदा रहेगा तो एक अंग्रेज की तलवार उसकी यहां लगी थी, जो उसको बड़ा घाव हुआ था, और उस घाव के निशान से डूंगरपुर में 18 साल बाद पकड़ा गया, फिर उसको फांसी दी थी। चांद खां मेवाती को जो मेरठ में उनके साथ जो गोली चलाई थी उसको भी फांसी लगी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बड़ी ट्रेडिशनल कम्युनिटी है। मेवाती कोई ऐसे नहीं है, बड़ा इतिहास भी है इनका। लेकिन हमारे साथ वहां भी पार्शलिटी हुई है, क्योंकि इतिहास देश का अंग्रेजों ने लिखवाया ना, और अंग्रेजों ने उनके लिए लिखवाया जिन्होंने उनकी मुखबरी की थी, जिनकी चमचागिरी की थी। आप अगर इसमें गलत ना समझा जाए, आप इनका ही क्या वो है इतिहास, सारा इतिहास इनका ही क्यों लिखा गया? राजपूतों का, जाटों क्यों नहीं लिखा गया? मेवों का क्यों नहीं लिखा गया? क्या कम बहादुर थे क्या? लेकिन उस वक्त ये है कि जो उनकी ज्यादा कर रहे थे
उनके बारे में अच्छा लिख दिया गया।